अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरेक्शन। इरेक्शन जो है बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इरेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए, इरेक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे पीनस की स्ट्रक्चर ड्रा की है। इसकी लिटिल बिट एनाटॉमी देखते हैं और फिर मूव करते हैं कि इरेक्शन किस तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये फोर स्किन होती है टॉप पे। ठीक है, इसको जो ये टॉप हेड है इसको बोलते हैं ग्लैंड पीनस। ठीक है, ग्लैंड पीनस। देन हमारे पास इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं नेक, एंड देन जो है ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ पीनस। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो व्हाइटिश कलर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो हो रही है ये है यूरिथ्रा। ठीक है, यहाँ से मैं मेंशन कर देता हूँ इसको, यूरिथ्रा, जिसमें हमारा जो भी फ्लूइड होता है लाइक एज हमारा यूरिन पास होता है और हमारे स्पॉन्ज जो है इसके इस रूट के थ्रू मूव करते हैं आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन यहाँ पे जो रेड कलर में हमारे पास शो हो रहा है इसको बोलते हैं कॉर्पस कवर्नोजम। ठीक है, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर में इसको बोलते हैं कॉर्पस कवर्नोजम। ठीक है, तो कॉर्पस कवर्नोजम जो है इसकी इंटरनल साइड पे, मीन के मीडियल साइड पे, और जो हमारा यूरिथ्रा होता है उसके लेटरल या पैरा यूरिथ्रल जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोजम। ठीक है, वो स्पोंजी लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको, इसलिए उसको बोलते हैं स्पोंजियोजम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये उभरी हुई जगह होती है इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा जो है पीनस की। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमने आज क्या सीखना है, आज सीखना है इरेक्शन। तो इरेक्शन के लिए हमारे पास जो मेनली चीज है वो है हमारे पास कॉर्पस कवर्नोजम, जो कि हमारे पास यहाँ ग्रीन कलर में शो किया गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्रा किया है कॉर्पस कवर्नोजम की स्ट्रक्चर, उसको एक स्मॉल पार्ट, मीन के यहाँ से मैंने एक स्मॉल पार्ट जो है ये उठाया है और स्पोंजियोजम को नहीं इंक्लूड किया, जस्ट कवर्नोजम को जो है, कॉर्पस कवर्नोजम जो है उसको उठाया और यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टॉप लेयर, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे कॉर्पस कवर्नोजम की एक लेयर है, उसके अंदर जो है वो ये ब्लड वेसल सप्लाई है, इस तरफ से देखते हैं। ठीक है, कॉर्पस कवर्नोजम है, देन स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स हैं और नीचे ब्लड वेसल है, और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सेल जो है शो कर दिया है एंडोथेलियल सेल्स का, जो कि हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक बड़ा सेल मैंने शो कर दिया स्मूथ मसल और अगेन कवर्नोजम। ठीक है, तो ये एक पूरा पार्ट जो है यहाँ से मैंने उठाया है और इसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। ठीक है, तो हमने सीखना है इरेक्शन। तो इरेक्शन के लिए हमारे पास जो हमने बताया कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, तो हमारे पास इरेक्शन स्टार्ट किस तरह होती है। ठीक है, इरेक्शन स्टार्ट इस तरह होती है कि हमारे पास टच हो सकता है, मीन के सम पीपल जो है कोई फीमेल जो है या मेल को टच करती है, टच से हो सकता है, स्मेल से हो सकता है, सम पीपल में सिर्फ सोचने से भी ये इरेक्शन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जो टच स्टिमुलेशन होती है उससे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इरेक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई टच करता है, कोई थॉट्स आती हैं या कोई स्मेल आती है, तो उससे हमारे पास नर्वस, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो स्टिमुलेट होता है। उसकी स्टिमुलेशन से हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होती है, और वो जो है हमारे स्पाइनल कार्ड के थ्रू S2 to S4। ठीक है, इस लेवल पे हमारे पास एक नर्व बाहर आती है जिसको बोलते हैं हम, सॉरी, इस नर्व को बोलते हैं हम पेल्विक नर्व। ठीक है, ये पेल्विक नर्व क्या काम करती है, ये पेल्विक नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व है और आके स्टिमुलेशन देती है हमारे पास ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स को। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है तो ये रिलीज करेगी एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है वो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स के, उनके अंदर प्रेजेंट होता है अर्जिनिन। ठीक है, अर्जिनिन। तो ये जो एसिटाइलकोलिन है ये अर्जिनिन को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, एक को बोलते हैं सिट्राजीन और सेकंड को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन फंक्शन है फॉर दी वेजोडाइलेशन। ठीक है, तो ये जाकर हमारे पास स्टिमुलेशन देता है यहाँ पे स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल्स के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गुआनालाइल साइक्लेज। ठीक है, तो गुआनालाइल साइक्लेज को जब स्टिमुलेशन देता है तो इंट्रासेलुलर हमारे पास प्रेजेंट होता है GTP को, ये कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक GMP में। ठीक है, बट ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ये है कि इससे हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ब्लड जो है मूव कर सकता है इजीली टुवर्ड द पीनस। ठीक है, जब बहुत ज्यादा ब्लड पीनस की तरफ मूव करता है तो हमारे पास इरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि
कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई भी एक मेल जो है वो उसकी इरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इरेक्शन ना होने की बेसिक वजह क्या होती है, उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिनको बोलते हैं साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस, ठीक है। उसको सिंपली फॉस्फोडाइएस्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस, ठीक है। ये फास्फोडाइएस्ट्रेस क्या काम करता है, ये जो है ये सिंपली आकर ये जो हमारे पास साइक्लिक जीएमपी है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रक्शन से क्या होता है कि हमारे पास ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इनकी डायलेशन नहीं होती और ब्लड इसमें पीनस में ज्यादा प्रॉपरली नहीं आता और हमारे पास जो इरेक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होती, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसके लिए। तो इस कंडीशन में हम जो है वाइग्रा एक मेडिसिन होती है उसको यूज करते हैं, ठीक है, वाइग्रा। तो ये वाइग्रा क्या काम करती है, ये जो है ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करवा देती है टुवर्ड द पीनस, ठीक है। तो होप सो कि ये इरेक्शन का टॉपिक आपको समझ आया। अगर कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं हुई, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।